हमारे भारत देश में इस समय दो जगह का रायता जो है ना वो फैला हुआ है। पहला रायता तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने का है, और ये रायता फैला पता कैसे? वो इसलिए फैला क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक PIL लगाई हुई थी खजुराहो के विष्णु मंदिर के लिए और रिनोवेशन की बात की थी। CGI साहब चाहते तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोल सकते थे, मगर साहब उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई और कह दिया मजाकिया तौर पर कि भाई आपके भगवान विष्णु जी ही देख लेंगे, उनसे ही जाकर कह दो। और ये मामला इतना तूल पकड़ा कि भारत देश के सनातनी जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध इतना बढ़ा कि एक एडवोकेट राकेश किशोर जी, उनसे वो सहा नहीं गया और उन्होंने अपना आपा खोते हुए जूता फेंक दिया। लेकिन इस बात का उनको कोई मलाल नहीं है। बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चलिए आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, हम कोई ऑर्डर, अन्याय ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए, आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूं किसी चीज के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूं। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए। ये तो मानसिकता की बात है। और ये जितने दलित कह के है, ये तो आप देख रहे हैं कि लोग इसी सरकार को गिरा के और चाहते हैं कि देश पर से गुलाम हो जाए। ये उनकी राजनीति है, करते हैं दीजिए। मेरा दलित कुछ नहीं है। मेरे पास अपनी बात सुनाने का कोई जरिया नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं बताता हूं। जो गवई साहब ने कहा वो ऑर्डर में नहीं लिखा। ओपन कोर्ट में सैकड़ों वकीलों के सामने मुंह जवानी कहा। अगर उन्होंने लिखा होता ऑर्डर में तब तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में दोबारा डालता पिटीशन। अब ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, अब मुझे ले लीजिए। मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक चिट्ठी लिख के भेजता हूँ गवई साहब को, रजिस्ट्रार के थ्रू भेजनी, मैं खुद तो दूंगा नहीं, जाके रजिस्ट्रार ही फाड़ के फेंक देगा। जाने कितनी चिट्ठी आती हैं। अगर मैं किसी अखबार में लिख के दूंगा तो अखबार वाले भी छापें ना छापें,
कोई बड़ी बात नहीं है, मैं छोटा सा आदमी, मेरी कौन खबर अखबार में छाप रहा है। तो मुझे अपनी आवाज सुनाने का ये आदेश परमात्मा उसी विष्णु से प्राप्त हुआ। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और कह सकते हैं कि हर जगह ये जो खबर है आग की तरह फैली। आधे लोग कहने लगे कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान ऐसे होना नहीं चाहिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं न्याय के मंदिर के देवता हैं। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि कृत्य है वो दंडनीय है और राकेश किशोर को पकड़ा जाता है, 3 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहां के जो बार काउंसिल वाले हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इनके ऊपर वकालत का जो है वो पाबंदी लग गई है। मगर राकेश किशोर साहब जो हैं वो एकदम क्लियर है। उनका कहना था कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। और दूसरी बात, इसमें एक चीज और तड़का लगता है कि देखो भाई, एक जनरल कैटेगरी के किसी इंसान ने एक दलित को प्रताड़ित किया। सुन लीजिए, एडवोकेट एक्ट जिसके अंतर्गत मुझे सस्पेंड किया गया है उसका सेक्शन 735 पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंप्लेंट आप पे आती है, अव्वल तो कोई कंप्लेंट आई नहीं या आप सुओ मोटो ले रहे हैं एक्शन, तो उस मैटर को आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के दे दीजिए, वो हमें नोटिस देगी, हम उसका जवाब देंगे। ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आप देखिए क्या कमाल है, इतने बड़े जिसे आप कहते हैं बार काउंसिल, उसने नियमों का उल्लंघन कर दिया मेरे मामले में। उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बनाई, एक ही आदमी ने ऑर्डर भेज दिया कि सस्पेंड हो गया आप और अब आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बताइए, कमाल की बात है। मेरे केस लगे हुए हैं जिनसे मैंने फीस ली हुई है, मुझे उनकी फीस रिटर्न करनी पड़ रही है। सवेरे ही एक सज्जन आए थे, अपनी फाइलें ले गए जिन्हें मैं छोड़ के आ रहा था, आपने देखा था, और बड़ा सा बैग था, फाइलें थी, और उन्होंने कहा साहब पैसे में, मुझ पे आज थे नहीं पैसे। मैंने कहा मैं बाद में दे दूंगा आपको, और दूंगा मैं उन्हें, क्योंकि मैं किसी का पैसा नहीं मार सकता। तो मगर उन्हें भी सोचना चाहिए कि एकदम उन्होंने तुगलकी फरमान मेरे खिलाफ जारी कर दिए कि आप सस्पेंड। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है, मैं एमएससी पीएचडी एलएलबी हूँ और बरेली में मेरा जन्म हुआ है। बरेली कॉलेज से ही मैंने बीएससी पास किया और मैं सबसे पहले सनातनी हूँ और सनातनी के बाद को जातियों में मैं विश्वास नहीं करता, सनातनियों के बाद मैं दलित हूँ। तो आप मुझे सनातनी दलित कह लें या मैं तो सनातनी ही, आप तो मुझे सनातनी कह के बुलाएंगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं सनातनी हूँ और मैंने आपको बताया मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैं अपनी पत्नी से भी आपके चेहरे से आप 72 के लगते नहीं, लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं। कि अपने सीजीआई साहब जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, करनी भी चाहिए, हर एक भारतीय को करनी चाहिए, वो दलित नहीं हैं। उनके फादर जो एमएलए एमपी भी रहे, गवर्नर भी रहे, वो उन्होंने पता नहीं सनातनी धर्म और दलित धर्म दोनों एक साथ छोड़ के बौद्ध हो गए, नियो बौद्ध जिसे आप कहते हैं, नव बौद्ध हो गए। तो वो नव बौद्ध हैं। तो आप ये समझिए कि नव बौद्ध पर वो जो उस दिन कोर्ट में हुआ वो एक दलित ने किया। आप लोग पता नहीं किस नैरेटिव को लोग दुनिया में गढ़ रहे हैं कि दलित के ऊपर, अरे वो दलित नहीं है, दलित तो मैं हूं। आप मेरी रक्षा के लिए बात कीजिए। वो मुझे तो अभी 7 तारीख को बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं अपनी दिल्ली पुलिस का कि इन लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किलों में बचा के रखा हुआ है, नहीं तो इतनी भीड़ आ गई थी कि उस दिन काम तमाम होना था अपना। तो अब इसमें बिना अपराध करते हुए जो जनरल कैटेगरी है उसका तड़का लगा दिया गया। ब्राह्मणों को गाली दिया जाने लगा, ठाकुरों को गाली दिया जाने लगा और जनरल कैटेगरी के लोगों को लोग गालियां देने लगे, खासकर दलित समाज के लोग। लेकिन जब रिसर्च रिपोर्ट आई तो भाई साहब राकेश किशोर ने कहा कि मैं एक दलित हूं। और दूसरी बात यह है कि गवई साहब जो हैं बहुत पहले अपना जो है धर्म त्याग चुके हैं, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, वो नव बुद्ध हैं और उनको दलित ना कहा जाए। मैं दलित हूं और मैंने जूता मारा है इसलिए आप मुझे कहिए। मतलब एक दलित ने दूसरे दलित को जूता मारा, लेकिन भाई साहब तड़का लग गया ब्राह्मण क्षत्रिय का, मतलब जनरल कैटेगरी का। तो कुछ लोग होते हैं जीवन में कौवा कान ले गया, वो कौवे के पीछे भागते, कान के पीछे नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है कि इतने बड़े पद पर अगर कोई बैठता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो न्याय तर्क संगत देगा।
जज ने कहा, जा कह दे अपने विष्णु से कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ले। बाप 30 वर्ष विधायक, 7 वर्ष सांसद, 5 वर्ष गवर्नर रह चुका हो और प्रपंची बेटा भाई भतीजा जीजा साला कॉलेजियम जज चुनो योजना से सीजेआई बनने को झुग्गी झोपड़ी से निकला संघर्ष बता रहा है। बाप कट्टर अंबेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा? उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी तो उसे यह कहना पड़ा। सीजेआई गवाही एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। जो वहां इतनी नीचता भरी बातें कर सकता है वो बंद कमरों में हिंदुओं को लेकर पता नहीं क्या क्या कहता हो। पिटिशनर ने कहा कि खजुराहो में मुगलों द्वारा तोड़े गए भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पुनर्स्थापित की जाए और हिंदुओं के उपासना के अधिकार को सुरक्षा मिले। गवाही चाहते तो केवल डिसमिस्ड कहकर याचिका निरस्त कर देते, पर उसने निरस्त करने से पहले कहा, जाओ अपने भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। तुम तो बड़े कट्टर विष्णु भक्त हो ना, तो जाओ और प्रार्थना करो उससे। आप सोचिए कि सीजेआई के पद पर बैठे गवाही ने यह जानते हुए कि यह केस लाइव चल रहा है क्यों बोला होगा? उसे संदेश देना होगा कि कोर्ट हिंदुओं को कहां रखता है। पर ध्यान रहेगा भाई, हिरण्यकशिपु ने भी अहंकारवश प्रहलाद से कहा था कि क्या इस खंभे में विष्णु है? उसे तो भूमि आकाश प्रातः रात्रि शस्त्र घर बाहर का वरदान था, फिर भी नरसिंह भगवान ने जांग पर रखकर घर की चौखट पर नाखून से फाड़ दिया था। तू तो केवल एक अंबेडकरवादी मानव है, इतना अभिमान किस बात का? अरे मूर्ख, जिसके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, तू उसे चुनौती दे रहा है। नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था तो एक जस्टिस साहब थे, उनका कहना था कि पूरे भारत देश में जिस प्रकार की अशांति फैली है उसकी पूरी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा का बयान है। अब वही लोग कह रहे हैं, जो यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनका ये कहना है कि ये जितना भी रायता फैला है उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं गवई साहब हैं। उनको भी सनातन का अपमान नहीं करना था, विष्णु भगवान का अपमान नहीं करना था, और ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि तुम्हारे विष्णु भगवान से कहो वही कर देंगे, जाके उनसे बोलो। एक तबका जो है इस बात का विरोध कर रहा है और दूसरा तबका जो है वो जूते का विरोध कर रहा है। ये जूते की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि भाई साहब ये जूते की जो आग है वो ग्वालियर पहुंच गई। और ग्वालियर के मध्य प्रदेश के पूर्व बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो अनिल मिश्रा जी, उनका एक अपना एक क्राइटेरिया चला, वो था अंबेडकर जी को लेकर। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट के पास में लगनी थी अंबेडकर जी की मूर्ति, जिसका विरोध जो है एडवोकेट अनिल मिश्रा ने किया। उनका ये कहना था कि संविधान के निर्माण में बीएन राव जी का ज्यादा योगदान था और कहीं ना कहीं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और अंबेडकर जी उस समिति में थे, लेकिन संविधान के निर्माता के तौर पर मैं उनको नहीं देखता हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजों की हुकूमत जो है वो किया करते थे और उनकी नौकरी किया करते थे। इनके इस बयान को लेकर दलित समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया और उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अभी अंबेडकर के बेटे जिंदा हैं। और उन्होंने कहा कि वो 15, जी हां, आने वाले जो है 15 तारीख को वो लाख जूता लेकर जाएंगे और उनके मुंह पर बरसाएंगे और उसके बाद उनकी ऐसी तैसी करेंगे। सुनस्ते जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूं कि अस्ते जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेगा। और अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये बीमारी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। 15 अक्टूबर को तैयार हो जाओ, चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। उस अंबेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रशासन की ड्यूटी है कि रोड पर उनको संभालें, अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बता रहे हैं, हम संभाल लेते। सक्षम है कि उन्हें बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और वो कहते हैं ना 1% और आधे % है, हम 1/4% उनके लिए सफिशिएंट है, वो संभालने की क्षमताएं रखते हैं। हमने अंबेडकर का पतन कर दिया है और बीएन राव को स्थापना कर दी है। इसी की हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, जो कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी, और नहीं तो
वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, अभिभाषक हैं सब लोग। और ये बीमारी वगैरह खड़े तो हैं बाहर। FIR हुई, अनिल मिश्रा जी पे FIR हुई। अब हम सब अनिल FIR करेगा, FIR करे, कितनी FIR करेगा? हम FIR के लिए सड़क घेरेंगे। ये पूरा जो मामला है वो अनिल मिश्रा के खिलाफ उसको लेकर आज जो पुतला है वो जो फूटा जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा, दलित समाज के जो लोग हैं, मीम भीम पार्टी वाले, उनका ये कहना था कि उनके मुंह पर जो जूता मार के आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। कुछ लोग उनकी फोटो को जलाने लगे और उसके बाद ये भी कहने लगे कि हम तब तक अपना आंदोलन जारी रहेंगे जब तक कि हम देशद्रोही नहीं हो जाएंगे। मेरी बात को आप क्लियरली सुनिएगा, मतलब ये तब तक तांडव मचाएंगे जब तक कि वो देशद्रोही नहीं हो जाएंगे। इधर ग्वालियर की पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी बात, अनिल मिश्रा के समर्थन में सनातनी आ गए हैं और अनिल मिश्रा के समर्थन में एडवोकेट पूरी लॉबी आ गई है। उनका ये कहना है कि भाई एक एडवोकेट का अपमान हम होने नहीं देंगे। और अनिल मिश्रा जो है अपनी बात पर अड़िग है। उनका कहना है कि भाई साहब मैं तो मानूंगा ही नहीं। अच्छा, इस बीच बचाव में अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपना तड़का लगा दिया। वो कह रहे हैं भाई साहब कि संविधान के निर्माता के तौर पर अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। शौक है न्यायाधीशों का, इसको बंद करें। नहीं तो जो वकील ने जो हरकतें की है उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके ऊपर वकील के बारे में हम अपनी राय व्यक्त करें और जज के बारे में ना व्यक्त करें? आप ये कहते हैं आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप केवल वकील के बारे में क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? आप जज के बारे में भी प्रश्न पूछिए। बिल्कुल होना चाहिए। जज ने शुरुआत की है, वकील ने शुरुआत नहीं की है। दोनों आपराधिक मामलों में शुरुआत जो करता है वो ज्यादा दोषी होता है। तो ये आपराधिक मामला बन गया, इसमें शुरुआत किसने की? क्या जरूरत थी चीफ जस्टिस को ऐसी टिप्पणी करने की जिससे लोगों की भावना आहत होती है? ऐसी क्या जरूरत थी बताइए ना। तो ये एक इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, एक इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, क्यों? उसको क्या संभल के नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, उसका भी एक प्रोटोकॉल होगा अपने हिसाब से। क्या प्रोटोकॉल है? क्या प्रोटोकॉल है? क्या बड़ी सीट पर बैठ गए तो कुछ भी बोलोगे? ये प्रोटोकॉल होता है। मानना कितना सही है? ये सही है। जूता फेंक कर भाई वो बोलना पहले दोनों पे विचार करिए। बिल्कुल। जज का बोलना कितना सही है इस पे विचार करिए, जूता फेंकना कितना सही है इसका पे विचार करिए, दोनों पे विचार करिए। तो आप केवल एक पे विचार करने के लिए हमको कह रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो दोनों पे विचार करें। बिल्कुल, दोनों पर हो। ऐसे में सोशल मीडिया पर मैं भी हूं अनिल मिश्रा, उनके सपोर्ट में ट्रेंड चला जो कि नंबर 1 पर रहा। और मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक
रहोगे तो सेफ रहोगे। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि गवई जी के लिए तो पीएम मोदी ने पोस्ट कर दिया, लेकिन भाई साहब जब विष्णु जी का अपमान उन्होंने किया तब उन्होंने पोस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सवाल लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी पार्टी के लोग जो हैं, खासकर मैं आईटी सेल की बात करूं तो अब ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जो है वो कांग्रेस का व्यक्ति है और ये पूरा जो रायता फैला हुआ है वो कांग्रेस ने करवाया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई साहब उस व्यक्ति को भी जेल में डालो जो कांग्रेस का है और ये अनिल मिश्रा को भी जेल में डालो। लेकिन मुझे ये लगता है कि मोदी जी आपकी जो आईटी सेल है उसको तड़का लगाने के अलावा अगर कुछ काम करना चाहिए तो कहीं ना कहीं निराकरण करना चाहिए, गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। मूवमेंट या एक मुद्दा सामने आया है कि उसमें एक व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर की जगह बीएन राव का नाम लिया संविधान के निर्माता के रूप में। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि उसको गिरफ्तार करें। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये अपमान है संविधान का। जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका, वो व्यक्ति चीफ जस्टिस साहब ने, गवई साहब ने उसको माफ़ कर दिया। ये संस्कृति है भारतवर्ष की आम नागरिक की। पर सरकार ने चीफ जस्टिस पे जूते फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की नरेंद्र मोदी ने, ये सवाल है। ये बीएन राव को संविधान का निर्माता बताने वाले लोग या चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले लोग, ये एक विचारधारा के एक संगठन से जुड़े हुए हैं। और मोदी जी, उनकी सरकार बीजेपी इसको संरक्षण क्यों दे रही है, सवाल ये है। मैं इसकी निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि दोनों को गिरफ्तार करे सरकार। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और भी साधु संत संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब संविधान को बनाने में एक पूरी कमेटी गठित की गई थी, उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया था और अंबेडकर जी का ही क्यों इतना योगदान की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये कहा और तब से हम यही जो है राग को अलापते आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बीएन राव जी का सबसे ज्यादा योगदान था और बीएन राव जी को खुद अंबेडकर जी कहते थे कि संविधान के निर्माण की अगर बात आती है तो बीएन राव जी का योगदान सर्वोपरि है और सबसे ज्यादा है। इसी बात को अनिल मिश्रा ने रखा। अब भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर है और उनके टीम के मेंबर है, उनका कहना है कि 15 तारीख को आएंगे, लाख जूता लाएंगे, अनिल मिश्रा पर बरसाएंगे। अनिल मिश्रा ने भी कह दिया कि भैया तुम 15 तारीख को आओ, हम भी तुम्हें देख लेंगे। और पूरा एडवोकेट लॉबी अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, राकेश किशोर मुर्दाबाद, आनंद स्वरूप, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसको भी भारत के सर्व न्यायाधीश को जूता मारने वाला, जो संविधान और न्याय व्यवस्था को जूता मारा है, उसे लग रहा है कि हमें क्लीन चिट मिली तो हम छोड़ेंगे, लेकिन देश भर इसका विरोध होगा और देशद्रोही होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज इसी राकेश किशोर को हम यहाँ पर जलाएंगे और प्रतीकात्मक निषेध करेंगे। ये इसको बताएंगे कि तुम हमारे सर न्यायाधीश को जूता मारेगा और संविधान को जूता मारेगा। सनातन की बात संविधान के देश में करेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बात होगी। ये देश संविधान पे चलेगा, कोई सनातन और किसी भी विचारधारा पे नहीं चलेगा। यही सोच के इस सनातनी प्रवृत्ति को हम आज जला देंगे और एक निषेध करेंगे। हर तरफ ये फोटो निकाल के जला दो और बता दो कि हम संविधानवादी है, बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के लिए कुछ भी करेंगे। इसको जलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। राकेश किशोर मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। यहां पर ये अनिल मिश्रा मुर्दाबाद गालियां देता है बाबा साहब को, इसको भी जलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब ही अकेले संविधान निर्माते थे, कोई बीएन राव नहीं, कुछ नहीं। ये गालियां देता है बाबा साहब को, अंग्रेजों का हस्तक कहता है,
इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब के लिए कुछ भी करेंगे, इसका भी हम निषेध करते हैं। टनक डोके इधर आइए। ये तीसरा है आनंद स्वरूप, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी जला दिया है। आनंद स्वरूप मुर्दाबाद, आनंद स्वरूप मुर्दाबाद। यहाँ पर संविधान जिंदाबाद रहेगा, ये भी कहता है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। इसको भी हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता है। जिसने जिसने बाबा साहब को गालियां दी, जिसने जिसने हमारे सर न्यायाधीश को जूता मारा, उन सभी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सब देशद्रोही है। हर कोने में यही ऐसे ही फोटो जलाओ, निषेध करो और केंद्र सरकार भी संज्ञान ले कि तुरंत इन सभी को अरेस्ट किया जाए और आतंकवादी घोषित करके यूएपीए एक्ट के तहत इनको जेल में डाला जाए। ऑल इंडिया पैंथर सेना की मांग है। जय भीम। गिरफ्तारी इस आशय की दी जा रही है कि बहुत समय से 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उस पर हम करते हैं कंप्लेंट, कुछ नहीं। हमें रात दिन गाली दी जाती है, सवर्णों को रात दिन गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री को भी कह सकता हूँ वो एक गंदा आदमी है और बुरा आदमी है, नहीं है इस लायक। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपको गिरफ्तारी इस आशय की दी जा रही है कि बहुत समय से 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उस पर हम करते हैं कंप्लेंट, कुछ नहीं। हमें रात दिन गाली दी जाती है, सवर्णों को रात दिन गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री को भी कह सकता हूँ वो एक गंदा आदमी है और बुरा आदमी है, नहीं है इस लायक। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को ये सुविधा दे रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें। सर, आप इतिहास कैसे देख रहे हैं? अपने इतिहास पढ़ना चाहिए, क्या वास्तविकता है? वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अम्बेडकर जी अंग्रेजों की, हाँ, 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR वही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। उनका कहना है जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ। FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कहा है कि आपने कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया है। कोई माहौल खराब नहीं किया। जब माहौल खराब नहीं होता, जब इस सवर्ण भारत के सनातनी देश में भितरवार में धर्मांतरण होते हैं, तब माहौल खराब नहीं होता। जब सवर्णों को, सनातन को, देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं, तब माहौल खराब नहीं होता, तब कोई FIR नहीं होती। मालूम नहीं कि क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे बिल्कुल दबाव की राजनीति में काम कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब एक नहीं 100 और FIR हो। अम्बेडकर जी पर क्या विचार है आपके? अम्बेडकर जी पर मेरा कोई विचार नहीं। वो कोई कॉल का नहीं, देखिए, जो अभी सभी से चर्चा हुई है, जिसमें अभी हमने देखा कि इसमें OBC महासभा, इसका जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी हैं और उनके सभी सहयोगी संगठन हैं और भी विभिन्न जो है सहयोगी संगठन, सभी से चर्चा हुई है। तो सभी लोग इस बात से बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जो हमको अपने ग्वालियर ज़िले की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और सभी की अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्ग, सभी संवर्ग जो है कटिबद्ध रहें और हम लोगों के माध्यम से भी इसी प्रकार का जो है सभी संवर्गों को लगातार जो है इस विषय में एजुकेट किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग नगर की जो शांति व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कुछ प्रकरण कायम हुए हैं, तो सभी का ये कहना है कि जो विधि अनुकूल उसमें पूरी विवेचना हो जाए, शास्त्र का संकलन हो जाए और तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि जो भी प्रकरण कायम हैं तो उसकी फेयर और ट्रांसपेरेंट विवेचना हम सुनिश्चित करेंगे। फिर एक एस्पेक्ट और आया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय में माननीय अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो उसकी स्थापना संबंधी
जो इशू इस समय चल रहा है, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी जो संज्ञान लिया जा चुका है उसका, और उस विषय में कोई भी पक्ष अपना पक्ष वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। और इसके अतिरिक्त आप भविष्य में भी इस प्रकार का, आप लोगों ने जैसा बताया कि कोई तथ्य संज्ञान में आता है, जब कोई इस प्रकार का पोस्ट या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे घृणा और वैमनस्य का भाव पैदा हो सोसाइटी में, तो उस पर तत्काल जो है कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाए। तो निश्चित रूप से ये तो रूल ऑफ लॉ है, तो हम लोगों ने भी विश्वास दिलाया है कि हम सभी संवर्गों से ये अपील करते हैं कि सभी जो रूल ऑफ लॉ है उसकी मतलब पूरी सम्मान करें और पूर्ण रूप से जो है शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था उसको स्थापित रखें। 15 अक्टूबर ग्वालियर के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, कानून, प्रशासन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर और पूरे देश से मिल रहे जन समर्थन की खातिर हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और तमाम जो सहयोगी संगठन जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी संगठनों के प्रमुख साथियों से चर्चा कर, गहन मंथन कर ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से चर्चा हुई तो इसमें जो मांगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जिस वकील ने अभद्र टिप्पणी की है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है उसमें कमिश्नर तीव्र गति से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में अगर किसी प्रकार की अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर अगर टिप्पणी करता है तो प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर एनए से लगाकर जेल में डालने का काम करेगा। इन सब मांगों को लेकर हमारी टीम ने ज्ञापन दिया। तो साथियों, आप सभी साथियों के सवाल थे, तो जितने भी जो साथी हैं जो जहां से निकले हैं, आप सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे और जो नहीं निकले वो घर से नहीं निकले। सभी साथी शांति बनाए रखें। मैं भी ऑन द वे था। हम लोग अब पुनः घर जा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के खातिर हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत ही जल्द भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर के अंदर सरकार प्रशासन से परमिशन लेकर, विधिवत परमिशन लेकर हम लोग एक संविधान सभा का आयोजन करेंगे और उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के मूल्य हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सब लोग उतले ध्यान से क्या, मैं तो कहता हूँ 100 और करो। अगर पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दिया मुझे मालूम है, लेकिन वो कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे क्योंकि उनमें दम नहीं है इन लोगों के खिलाफ या एसपी साहब कुछ कार्रवाई कर सकें, क्योंकि एसपी खुद दबाव में की राजनीति में इस समय इतना दबाव प्रेशर क्रिएट हो जाता है उन पर, वहाँ थाना गिर जाता है और हम जाके बात करें तो कहते हैं कुछ नहीं। हमारे देवी देवताओं को रात दिन गाली पड़ रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तमाम अपशब्द बोले जा रहे हैं। हमारे जो महान व्यक्तित्व के लोग हैं, राम को, विष्णु को, महेश को, सबको तो गाली बक रहे हैं, खुलेआम बक रहे हैं सोशल मीडिया पे। एसपी साहब बड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अक्षम हैं, नहीं कर सकते उनके खिलाफ कुछ, क्योंकि आका जो बैठे हैं ना ऊपर वो नहीं करने देंगे, मुझे मालूम। 15 अक्टूबर तो आने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी जूता फिकाई की रस्म नहीं होगी। मतलब ये कि वो जो भीम आर्मी के लोग जो है एडवोकेट अनिल मिश्रा को कह रहे थे कि भाई 1 लाख जूता मारेंगे और उसके बाद एडवोकेट के समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए, खुद एडवोकेट लॉबी और सनातन धर्म के लोग आ गए। और उसके बाद जब ग्वालियर पुलिस की तैनाती और चाक चौबंदी देखी भाई साहब, तो भीम आर्मी वाले उनने कह दिया कि नहीं अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारी पुलिस से बात हो गई, हमने तो ज्ञापन दे दिया है और कुल मिलाकर कहीं कि अपने शस्त्र डाल दिए। और आज भी अनिल मिश्रा अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना है कि मैं जो कह रहा था उसमें मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा और अगर ऐसी कोई मूर्ति लगती है तो मुझे भी राम जी की मूर्ति लगाने का परमिशन दिया जाए।
और मैं आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि ग्वालियर की दूरी दिल्ली से ज्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं वो नेपाल का जैनजी वाला जो मामला है ना उसको एक प्लाटिंग के तहत करने वाले थे। मगर भीम आर्मी को जो है मैं आपको बता दूं कि उल्टा तीर लग गया, क्योंकि भाई एडवोकेट जी के समर्थन में सारे एडवोकेट आ गए और सनातन धर्म के लोग, और आज भी वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे किसी सरकारी कार्यालय में ऐसे मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, और अगर लगेगी तो मुझे भी आप परमिशन दीजिए, मैं भी लगाऊंगा। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जहां तक बात है संविधान के निर्माण की, तो सिर्फ एक शख्स ने नहीं पूरी टीम थी, और BN राव जी को विशेष उन्होंने योगदान के तहत उनका नाम लिया है। और कुल मिला के अभी तो फिलहाल ये जो मामला था वो ठंडा सा पड़ जाएगा। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है, गवई जी सही हैं, राकेश किशोर सही हैं, वो अनिल मिश्रा जी सही हैं, या भीम आर्मी के लोग? कमेंट जरूर कीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा है, एक बहुत ऑस्पिशियस डेट है हम लोगों की, तो मैं ये चाहूँगा कि उस दिन मैं खजुराहो मध्य प्रदेश में जाकर उस खंडित विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करूँगा